नमस्ते दोस्तों, चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बिजनेस की भाषा को समझने के लिए बहुत जरूरी है, अकाउंटिंग के सुनहरे नियम। मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, अकाउंटिंग, ग्राहम, ये तो बड़ा बोरिंग लग रहा है। लेकिन इस बार मेरी बात मानो, इन नियमों को समझना आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। चाहे आप अपना खुद का बिजनेस चला रहे हों, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हों, या फिर अपने पर्सनल फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करना चाहते हो, हम हर नियम को आसान उदाहरणों से समझेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंट होकर अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चलिए पहले सुनहरे नियम से शुरुआत करते हैं जो पर्सनल अकाउंट्स पर लागू होता है। पर्सनल अकाउंट्स को ऐसे किसी भी व्यक्ति या संस्था के रूप में सोचें जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं, जैसे ग्राहक, सप्लायर या फिर आपके मकान मालिक। पर्सनल अकाउंट्स के लिए नियम आसान है। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट शब्दों से घबराने से पहले याद रखें कि ये सिर्फ ये बताते हैं कि हम अकाउंटिंग समीकरण के किस तरफ बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप एक मकान मालिक हैं और आपका किराएदार आपको किराया देता है। इस स्थिति में आप पाने वाले हैं, है ना? तो आप अपने कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि आपको पैसे मिले हैं, और अपने किराएदार के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखा, ये सब इस बारे में है कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। और इस आसान नियम का उपयोग करके पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट, सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। अब अगले सुनहरे नियम पर चलते हैं। आगे हमारे पास रियल अकाउंट्स हैं जो आपकी संपत्ति और देनदारियों से संबंधित हैं। मूल रूप से जो कुछ भी आपका है या जिसके आप ऋणी हैं, जैसे कैश, इन्वेंट्री, इक्विपमेंट, लोन वगैरह। रियल अकाउंट्स के लिए सुनहरा नियम है, जो आता है उसे डेबिट, जो जाता है उसे क्रेडिट। मान लीजिए आप अपने बिजनेस के लिए एक नया कंप्यूटर खरीदते हैं। चूंकि कंप्यूटर आपके पास आ रहा है, आप अपने एसेट अकाउंट, विशेष रूप से आपके कंप्यूटर इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। साथ ही आप अपने कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उस नए कंप्यूटर के लिए कैश जा रहा है। देखा कैसे काम करता है? यह सब आपकी संपत्ति की आवाजाही पर नजर रखने के बारे में है। कुछ आता है तो डेबिट, कुछ जाता है तो क्रेडिट, बस इतना ही है। अब हमारे आखिरी सुनहरे नियम पर। अध्याय 3। चलिए, आखिरी सुनहरा नियम। ये नॉमिनल अकाउंट्स पर लागू होता है, जिसमें रेवेन्यू, एक्सपेंस, गेन्स और लॉसेस जैसी चीजें शामिल हैं। मूल रूप से ऐसा कुछ भी जो आपके प्रॉफिट या लॉस को प्रभावित करता है। यहाँ नियम है, सभी एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट, सभी इनकम और गेन्स को क्रेडिट। मान लीजिए आपने कुछ बेचा, छन छन, यह रेवेन्यू है, इसलिए आप अपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। दूसरी ओर अगर आपको अपना मासिक बिजली बिल देना है तो वह एक एक्सपेंस है, तो आप अपने यूटिलिटी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर से यह सब इस बारे में है कि आपका पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। इनकम और गेन्स आपकी इक्विटी को बढ़ाते हैं, इसलिए हम उन्हें क्रेडिट करते हैं। एक्सपेंस और लॉसेस इसे कम करते हैं, इसलिए हम उन्हें डेबिट करते हैं, और बस हो गया। और ये लीजिए, अकाउंटिंग के सुनहरे नियम ऐसे समझाए कि मैं भी समझ गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो मददगार लगा होगा। इन नियमों को समझना अपनी आर्थिक जिंदगी पर नियंत्रण पाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो और अकाउंटिंग टिप्स और ट्यूटोरियल के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने से चैनल को बहुत मदद मिलती है और मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद आता है। अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम आगे बात करें, तो नीचे कमेंट करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।